महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ धोखा हुआ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पूरे महाराष्ट्र के महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। चुनाव से पहले महायुति गठबंधन की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, तभी इस योजना की शुरुआत की गई। इरादा था महिलाओं को लाभ देकर वोट बटोरना। वोट मिला भी, महाराष्ट्र में चुनाव जीते भी। इस जीत का श्रेय महिलाओं के वोट को ही जाता है। लेकिन आज महाराष्ट्र के महिलाओं को बड़ा धोखा दिया जा रहा है, जो बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाती है। पहले तो कहा गया कि महाराष्ट्र के प्रत्येक महिला को लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपये दिए जाएंगे। अब इन्होंने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए यह कहा है कि जिसे पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिल रही है उन्हें सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे, यानी उनके 1000 रुपये काट लिए जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि योजनाएं अलग अलग थी, राशि भी अलग थी, लेकिन अब जज्बात बदल दी गई है। पीएम किसान का ढिंढोरा पीटकर लोकसभा में वोट बटोरा गया और फिर राज्य में पैसा देंगे बताकर पल्ला झाड़ लिया गया। अब इस ऐलान से कम 8 लाख महिलाएं प्रभावित हुई हैं। उन्हें सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे। आपको बता दें कि चुनाव से 4 महीने पहले जब इस योजना की शुरुआत की गई तो जितनी भी महिलाओं ने इस पर रजिस्टर किया सबको पैसा दिया गया। लेकिन अब बहाना बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है पीएम किसान वाला पैसा जिसको मिल रहा है उनका 1000 रुपया काटा जाएगा। फिर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी अवैध बताकर बड़े लेवल पे काटा जा रहा है, उनका नाम हटाया जा रहा है। इस तरह महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ बीजेपी के द्वारा बड़ा धोखा दिया जा रहा है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रही है और पूछ रही है जनता को विश्वास देकर छलना अन्याय है। वहीं एक और बीजेपी द्वारा किए जा रहे वादों पर सवाल उठाया जा रहा है। इससे पहले भी बीजेपी के वादों को चुनाव के बाद बदल दिया गया। उदाहरण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य है जहां पर अनेकों वादाएं की गई, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब महाराष्ट्र के वित्त मंत्री कह रहे हैं फर्जी दस्तावेजों के साथ जो आवेदन करेंगे उनका नाम तो काटा ही जाएगा। सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है कि शुरुआत में वो वैध था, उसे पैसा भी मिला, फिर आपने उसे अवैध बता दिया और कहा कि उसके डॉक्यूमेंट फर्जी थे। अगर वो अवैध थे तो उसके नाम को शुरुआत में ही काटा जाना चाहिए था। अब अवैध बताकर उसे ठीक नहीं किया जा रहा है, महिलाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। शुरुआत में इस योजना के तहत 2.5 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया जा रहा था। फिर पहली कटौती इस नाम पर की गई कि जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का राशि मिल रहा है उन्हें सिर्फ 500 रुपये दिए जाएंगे। अब इस स्कीम के तहत जो है 8 लाख महिलाओं के अकाउंट प्रभावित होंगे, उन्हें सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे। इसके बाद 11 लाख महिलाओं का नाम इसलिए काटा गया क्योंकि उसे अवैध बताया गया, कहा गया कि ये मानदंड पे खड़ा नहीं होते हैं, ये लाडली बहन योजना के लिए उपयुक्त नहीं है और इनके डॉक्यूमेंट जो है वैध भी नहीं है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 19 लाख महिलाओं को 6 महीने के अंदर निपटा दिया गया। इस योजना से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बाहर निकाल दिया गया। तो ये जो है एक अपने आप में बड़ी खबर है, जो बीजेपी इस चीज़ से मुड़ गई है उसे सामने लाना। एक बार इस योजना की टाइमलाइन पर भी नज़र डालिए। अक्टूबर 2024 चुनाव से 1 महीने पहले महायुति सरकार द्वारा 2.63 करोड़ महिलाओं का आवेदन लिया गया जिसे लाडली बहन योजना की राशि दी जानी थी। लेकिन चुनाव के 6 महीने में ही 11 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए। फरवरी और मार्च के पैसे भी दिए गए। इस योजना के तहत शुरुआत में 46,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। इस पर जब कांग्रेस ने सवाल उठाया तो उन्हें भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने इस योजना में की जा रही इस तरह की कटौती पर सवाल उठाया है और कहा है कि ऐसा किया जाना शर्मनाक है, इस तरह की चालें चलना निंदनीय है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इस योजना में ये सब नियम पहले से ही हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। तो ये सरासर झूठ है। पहले इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया गया ताकि वोट चाहिए था, जिन्होंने भी रजिस्टर किया सबको पैसे दे दिए गए, सबका वोट ले लिया गया। अब झूठे बहाने बताकर उसे हटाए जा रहे हैं और उनके साथ छलावा किया जा रहा है। अब आने वाले राज्यों के चुनाव में विपक्ष इन मुद्दों का इस्तेमाल ठीक से करती है या नहीं, ये भी देखना एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि अब बिहार का चुनाव आने वाला है और बिहार चुनाव में भी ऐसी घोषणाएं की जाएंगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इन जगहों की तरह घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन उसे पूरा किया जाएगा या नहीं ये देखना बाकी है। तो देखते रहिए और बीजेपी के वादों से ज़रा सावधान रहिए, सवाल भी
पूछा कीजिए। नमस्कार।